वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15th अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। Geographical indication tags Thuringia silk in Khasi handloom from Meghalaya. Volcano in Alaska, United States may erupt due to dozens of small earthquakes. A wildlife sanctuary named after Bhimrao Ambedkar Abhyaran in Sagar district of MP. The Index of Industrial Production IIP measures short-term changes in industrial production with static GK and at the end MCQs. ये पूरा एनालिसिस आपको जो भी करंट कॉन्टेक्स्ट है न्यूज का विद स्टैटिक पोर्शन मिलेगा, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस बन जाते हैं ना। करंट से अगर क्वेश्चन ना भी बने तो उसका जो भी स्टैटिक पोर्शन रहता है, स्टैटिक जीके, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, प्लस एट द एंड एमसीक्यूज। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड। जितना ज्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है जी। और किसी भी सेशन के एंड में हम लोग एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। लास्ट सेशन का क्वेश्चन था व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात करें, किसी भी नेशन की कैपिटल की बात करें, और अगर वो इन न्यूज है ना, करंटली इन न्यूज है, उसकी कैपिटल आपको पता ही होनी चाहिए एंड द बॉर्डरिंग स्टेट्स कि वो एक्चुअली कहाँ पे लाई कर रही है, कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करती है, या फिर आसपास कौन कौन से मेजर सीज हैं, कौन सा ओशियन है, इन केस अगर है तो। चलिए, सो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबेरा। पहले सवाल बने हैं इस पोर्शन से। ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, इधर आ जाएगा इंडियन ओशियन एंड इस तरफ कोरल सी एंड द पैसिफिक ओशियन। यहाँ पे आपको कोरल्स भी देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में। और कैपिटल बिल्कुल ही साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी, कैनबेरा। ध्यान रखेंगे, कैपिटल्स आर इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखेंगे। अगर आप नॉर्थ में देखो तो पपुआ न्यू गुइनिया, और यहाँ पे साउथ एशियन नेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स टुरेंडिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम फ्रॉम मेघालय। तो यहाँ पे जीआई टैग्स की बात हो रही है। हम लोग अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हो करंट अफेयर्स को, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये होते क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एक आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर जगह से जो भी ओरिजिन होता है कोई भी प्रोडक्ट, उसको मिलता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, वहां की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के साथ। ठीक है जी। तो जीआई टैग्स किसी से मिला है, रिंडिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम फ्रॉम मेघालय। मेघालय एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां की दो प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, रिंडिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम। तो इन दोनों को ही जीआई टैग मिला है रिसेंटली, मेघालय से ये बिलोंग करती है दोनों ही प्रोडक्ट्स। चलिए, इसके बारे में हम लोग चीजें देख लेंगे, है ना। चलिए, बूस्टिंग द कल्चरल आइडेंटिटी, लीगल प्रोटेक्शन एंड मार्केट रीच। मेजर गोल, अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम जीआई टैग के अंदर ले आए ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दे, तो उससे होता क्या है, पहले तो कल्चरल आइडेंटिटी को ये बूस्ट करता है, दूसरा उसे एक लीगल प्रोटेक्शन मिलती है कि वो एक्चुअली में वहीं को बिलोंग कर रहा है। कहीं और भी अगर वो बन गया बट वो कहलाएगा मेघालय का ही। ठीक है, ऐसा होता है। एंड द मार्केट रीच को बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी ये न्यूज में है तो लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये प्रोडक्ट जो है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेघालय को बिलोंग करता है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस या फिर उसकी कुछ सुंदरता है ना, क्या यूनिकनेस है उसमें। तो ऐसे ये मार्केट रीच को भी बढ़ाता है। So India silk is hand spun, naturally dyed and organically made, linked to Umden Devon, Meghalaya's first airy silk village. Very important. इंडिया सिल्क है क्या? पहले तो ये हैंड स्पन है, ठीक है, हाथों से ये बनाया जाता है, नेचुरल डाई इसे किया जाता है, ऑर्गेनिकली मेड। तो नेचुरल, ऑर्गेनिक, ये सारी चीजें इसको एक यूनिक आइडेंटिटी देती है ना। इसके ये अलग फीचर्स हैं जो कि हर एक प्रोडक्ट से अलग है, इसको ये अलग स्पेशल आइडेंटिटी देते हैं। एंड उमदन डिवॉन, ये क्या है, मेघालय फर्स्ट एरी सिल्क विलेज।
तो ये कहाँ से लिंक किया जा रहा है इसे? मेघालय के पहले एरी सिल्क विलेज को सॉरी, उसका नाम आप ध्यान रखोगे उमडिन डिबॉन, पहला सिल्क विलेज ऑफ मेघालय। अगर हम खासी हैंडलूम की बात करेंगे तो इट शोकेसेस द खासी कम्युनिटीज रिच वेविंग ट्रेडिशन यूजिंग नेचुरल डाइज। तो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम लोग देख रहे हैं। खासी हैंडलूम क्या शोकेस करता है? खासी कम्युनिटी की रिच वेविंग ट्रेडिशन को। आपको पता होगा खासी जो कम्युनिटी है, ट्राइब्स हैं, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलती है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड स्पेशली इन द मेघालय। हम मेघालय को मैप में भी देखेंगे अच्छे से, तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स ध्यान रखने हैं। सवाल बन सकता है कि रिसेंटली इसे जीआई टैग मिला है इन दोनों प्रोडक्ट्स को, ये किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? सो योर आंसर विल बी मेघालय। ध्यान रखेंगे, रेंडिया सिल्क एंड खासी हैंड, इट बिलोंग्स टू मेघालय। The GI tag was officially granted with support from the Meghalaya Textiles Department, National Bank for Agriculture and Rural Development, Dr. Rajnikant and the Meghalaya Rindia Producers Association. तो इसे ऑफिशियली जो GI टैग ग्रांट किया गया है वो इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, मेघालय टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नबार्ड आप जिसे कहते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आप लोग ध्यान रखोगे, किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? मेघालय को। ये देखिए यहाँ पे भी है, फैसिलिटेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। चलिए, सो मेघालय को अगर हम मैप में देखें, ये है इंडिया का मैप, दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये पर्टिकुलर पोर्शन इज मेघालय। इसके साथ आपको अगर इंटरनेशनल बॉर्डर देखोगे तो है लाइज बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके आसपास कौन कौन से स्टेट्स है? बॉर्डरिंग स्टेट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पे, असम, और इधर आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा, ठीक है। तो असम एंड त्रिपुरा, इसके साथ दो ही बॉर्डरिंग स्टेट्स है प्लस इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। हम लोगों ने स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल्स डिस्कस किया था, आप लोगों को मेघालय की कैपिटल बतानी है इन कॉमन सेक्शन, ठीक है। कॉमन सेक्शन में मेघालय की कैपिटल बताइए, क्योंकि स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल्स एंड इंपॉर्टेंट नेशंस एंड इट्स कैपिटल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीवाईक्यू में अगर आप देखोगे तो वहां पे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं ऑलरेडी। चलिए, वॉल्केनो इन अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स में इरप्ट ड्यू टू डजन्स ऑफ स्मॉल अर्थक्वेक्स। कोई भी रीजन जो है अगर न्यूज में रहता है तो हम उसे डिस्कस जरूर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है वॉल्केनो की इन अलास्का। हम देखेंगे अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स में एक्चुअली में कहाँ पे लाई कर रहा है, प्लस माउंट स्पर की बात हो रही है, ठीक है। माउंट स्पर में एक्चुअली ये वॉल्केनो इरप्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पे पिछले कुछ टाइम से कुछ छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिले हैं। सो माउंट स्पर इज अ न्यूज। माउंट स्पर इज अ स्नो एंड आइस कवर्ड stratovolcano located about 100 kilometers west of Anchorage in the Cook Inlet region, United States. तो यहाँ से आपको जस्ट ध्यान क्या रखना है कि माउंट स्पर कहाँ पे लोकेटेड है? यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में भी कहाँ पे? अलास्का, ठीक। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल गई, ये नोट कर लीजिए। अगर आपको नोट करना है आप नोट कर सकते हो, एल्स आपको इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक कीजिए, एक ओपन हो जाएगा हमारा चैनल, उसे फॉलो कीजिए, सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, प्लस द पीडीएफ, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है ना, सारे के सारे मिल जाएंगे। It lies at the southern edge of a gap in the Alaska range and is mostly made of andesite rock. तो यहाँ पे एक रॉक की बात हो रही है, एंडेसाइट रॉक, ठीक है। तो ये सदर्न एज में लाई कर रहा है, कहाँ पे? गैप इन द अलास्का रेंज। तो मैंने आपको बताया माउंट स्पर कहाँ पे लोकेटेड है? अलास्का में, यूनाइटेड स्टेट्स। The volcano includes a lava dome, a breached stratovolcano, and the crater peak vent in a small volcanic cone. ये किसी भी वॉल्केनो की है ना, जो वॉल्केनो इरप्ट होता है
उसकी डिस्क्रिप्शन है कि वहां पे एक डोम आपको देखने को मिलेगा, डोम लाइक स्ट्रक्चर ऐसे। ये देखिए, अगर आप इस पिक्चर को अच्छे से देख पाओ तो ये है डोम, ठीक है। क्रेटर पीक वेंट, ये एक छोटा सा क्रेटर आपको देखने को मिलेगा, ये है पूरा डोम, डोम लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, एंड दिस इज द क्रेटर एट द टॉप। इसके साथ साथ स्मॉल वोल्केनिक कोन है ना, ये जो कोन है दिस इज द स्मॉल वोल्केनिक कोन, तो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। इट हैज अ 3000 मीटर एलिवेशन विद अ 5/6 kilometer caldera formed after a crater collapse 10,000 years ago, creating चकशम्मा लेक। तो 10,000 साल पहले एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ था, उसकी वजह से एक लेक फॉर्म हुई थी, दैट इज चकचमना, ठीक है, चकचमना लेक। तो इंपॉर्टेंट है ये लेक, आपको इस लेक से सवाल बन सकता है कि ये लेक कहाँ पे लोकेटेड है। सो इट इज इन अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड ऑन माउंट स्पर। और अगर माउंट स्पर के बारे में पूछ लिया गया तो आपको पता होना चाहिए, इट इज इन same Alaska, United States. Caldera holds an active ice field and many glaciers. Mount Spur last erupted in 1992. ये आप ध्यान रखोगे, Mount Spur last कब इरप्ट हुआ था? 1992, तो बहुत ही साल हो चुके हैं, अभी इसके इरप्ट होने के चांसेस हैं। So यहाँ से जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, that is Mount Spur, which is located in Alaska, United States. इसके साथ साथ एक लेक की बात हुई है, that is चकचमना लेक, तो यूनाइटेड स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, इस मैप में अगर आप देखो, ये है नॉर्थ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स आपको देखने को मिल रहा है, कनाडा, दिस एरिया इज अलास्का, ठीक है, ये आपको अलास्का देखने को मिलेगा, और अलास्का में ही आपको माउंट स्पर देखने को मिलेगा। और यूएसए की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इट्स वॉशिंगटन डीसी, ये देखिए इधर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य इन सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। वेरी इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उनको नाम दिया गया है डॉक्टर BR अंबेडकर अभयारण्य, ठीक है, कहाँ पे? सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो ये पहली चीज आप ध्यान रखोगे। दूसरा, अहेड ऑफ डॉक्टर BR अंबेडकर्स 134th बर्थडे एनिवर्सरी ऑन April 14th। तो April 14th यानी पिछले कल, है ना, पिछले कल ही इनको जो है इनके नाम पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया गया है, इनके 134th बर्थ एनिवर्सरी पे। इंपॉर्टेंट है, सेंचुरी स्पैन्स अक्रॉस नॉर्थ सागर फॉरेस्ट डिवीजन इंक्लूडिंग बांदा एंड शाहगढ़ फॉरेस्ट एरियाज। तो बांदा एंड शाहगढ़ फॉरेस्ट एरियाज में ये डिवाइडेड देखने को मिलेगी। मेक्स इट्स द 25th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, अ स्टेट नोन फॉर इट्स रिच टाइगर रिजर्व्स। तो ये इन टोटल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एमपी में? 25th, ठीक है, 25th ये है, तो इन टोटल 25। आपको ध्यान रखना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के, सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, और BR अंबेडकर जी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य। इसके साथ सेंचुरी विल सपोर्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, स्ट्रेंथन द इकोसिस्टम एंड ऑल्सो बूस्ट टूरिज्म एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल कम्युनिटीज। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आप कोई भी क्रिएट करते हो तो उसके बाद क्या होता है, पहले तो वो इकोसिस्टम के लिए एक स्ट्रेंथ बनती है ना, इकोसिस्टम के लिए एक स्ट्रेंथ बनेगा। दूसरा, टूरिज्म को बूस्ट करेगा और एम्प्लॉयमेंट वहां के लोकल लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, नॉर्थ सागर फॉरेस्ट डिवीजन में आपको देखने को मिलेगी, सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। एमपी में इन टोटल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई? इसको मिला 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और इसका नाम आप ध्यान रखोगे किस पे पड़ा है, ये भी मैंने आपको बता दिया, और इनका 134th बर्थ एनिवर्सरी। चलिए, एमपी को अगर हम मैप में देखें, ये है इंडिया का मैप,
दिस पोर्शन इज एमपी, बिल्कुल ही सेंट्रल इंडिया में ये लाई करता है विद कैपिटल भोपाल। ठीक है, विद कैपिटल भोपाल। आसपास के स्टेट्स हम लोग देख लेंगे। नॉर्थ में अगर हम देखें, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लॉकवाइज। देन यूपी, इधर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, इधर आ जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है, ये कुछ स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ एमपी। और टाइगर स्टेट भी इसे कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए, द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर्स शॉर्ट टर्म चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए, IIP दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहां से आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है मैं बताऊंगी, सब कुछ नहीं याद करना है, या तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर ध्यान रखिए कि ठीक है अच्छा यही ध्यान रखना है। पहले तो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रू बाय ओनली 2.9% इन February 2025, the slowest in 6 months and below the market expectation of 4%. तो ये यहाँ पे जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज ने कितना प्रोड्यूस, है ना, कितना प्रोड्यूस किया है, क्या उनकी प्रोडक्शन है, तो ये इंडेक्स यही मेजर करता है। एंड इट मेजर्स शॉर्ट टर्म चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इज पब्लिश्ड बाय CSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक, यहाँ से आपको सवाल बन सकता है कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP, ये कौन पब्लिश करता है? सो पब्लिश्ड बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, under which ministry? MOSPI, that is Ministry of Statistics and Program Implementation. ठीक है, MOSPI के अंदर सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस जो है काम करता है और यही पब्लिश करता है IIP, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छोटे छोटे किसी भी न्यूज से आपको कैसे आपका स्टैटिक पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना है वो हम लोगों को ध्यान रखना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से ये कितना ग्रू किया, क्या हुआ, है ना, एक्सपेक्टेशन क्या थी, एक्चुअल रिजल्ट क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा मिनिस्ट्री जो है इसे पब्लिश करती है, कौन सी बॉडी इसे पब्लिश करती है। सो CSO अंडर द MOSPI, काफी बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, अब भूलना नहीं है। चलिए, करंट बेस ईयर इज 2011-12 टू रिफ्लेक्ट द मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है, देखिए अगर हम 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अभी की प्रोडक्शन कितनी है, तो हमें किसी साल से तो हमें उससे कंपेयर करना पड़ेगा ना, ऐसे हम नहीं बता पाएंगे। सो जिस ईयर से हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं वो साल क्या होता है, बेस ईयर। दैट ईयर इज बेस ईयर। तो बेस ईयर आप कहीं पे भी पढ़ो, उसका क्या मतलब होता है, बेस ईयर से हम लोग कंपेयर करेंगे आगे आने वाली सालों को। वैसे तो इसे अपडेट भी किया जाता है, बट अभी के लिए अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखें तो इट्स 2011-12। ठीक है, बेस ईयर समझ लीजिए, प्लस IIP पब्लिश्ड बाय CSO अंडर द MOSPI। तो आज है हिमाचल डे। ठीक है, जितने भी स्टेट्स होते हैं सारे के सारे स्टेट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, हिमाचल डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन April 15 मार्क्स द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज अ प्रोविंस ऑफ इंडिया इन 1948। तो क्या हुआ था इन 1948, इस दिन है ना, 15 April 1948 में हिमाचल जो है वो एज अ प्रोविंस, है ना, एज अ प्रोविंस ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्म हुआ था। एंड इट कमेमोरेट्स द मर्जर ऑफ 30 प्रिंसली स्टेट्स इनटू अ यूनिफाइड रीजन, a significant step in the state's history। 30 प्रिंसली स्टेट्स जो है वो यूनिफाई होके हिमाचल प्रदेश को फॉर्म किया था और ये इंडिया में मर्ज हो चुका था। दिस डे इज अ रिमाइंडर ऑफ द स्टेट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल फॉर्मेशन टू इट्स करंट स्टेट, एम्ब्रेसिंग इट्स रिच कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो आप ध्यान रखेंगे, हिमाचल डे April 15 और 1948 में क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश एज अ प्रोविंस फॉर्म हुआ था। चलिए, अब हम लोग हिमाचल को मैप में देख लेंगे, है ना, कोई भी स्टेट न्यूज में रहता है उसे मैप में देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये आपको दिख रहा है इंडिया का मैप, और बिल्कुल ही नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है। HP विद कैपिटल शिमला। कैपिटल सिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो ध्यान रखेंगे। अगर हम बॉर्डरिंग स्टेट्स और यूटीज की बात करें, पहले हम नेशनल बॉर्डर्स देख लेंगे, इंटरनेशनल की बात करें। यहाँ पे आपको दिखेगा लद्दाख यूटी, इधर JNK अनदर यूटी, यहाँ पे आपको दिखेगा पंजाब है ना स्टेट, इधर हरियाणा, प्लस यूपी का थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड UK। तो ये है स्टेट्स एंड यूटीज बॉर्डरिंग। अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, तो इंटरनेशनल बॉर्डर ये शेयर करता है विद चाइना, ठीक है। इसका जो डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है ना, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री लगती है विद चाइना। अब आते हैं हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज MCQs। आपने पूरा सेशन अच्छे से देख लिया, अब जवाब दीजिए MCQs का। Which state has achieved the geographical indication tag for reindeer silk? देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए GI टैग मिला है, तो आपको बताना है किस स्टेट का ये प्रोडक्ट है। सो C मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय। हमने मैप में भी अच्छे से देखा था, आपको याद आ रहा हो। माउंट स्पर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट स्पर हमने न्यूज में देखा, कौन सी कंट्री में है? D, नहीं भूलेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स। एंड अलास्का में आपको देखने को मिलेगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य? सो कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी हम जिसे कहते हैं। IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे पब्लिश करती है? CSO। A इज करेक्ट आंसर, अंडर MOSPI। अब आता है आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन। आपको बताना है बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेरी इजी, हमने एट द एंड ही डिस्कस किया था। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, स्टेट्स और यूटीज आप बताइए, ठीक है। स्टेट्स और यूटीज, तो आपको स्टेट्स और यूटीज बतानी है बॉर्डरिंग हिमाचल प्रदेश। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही अगर आप डेली बेसिस पे जो भी मैं क्वेश्चन देती हूँ उस पर रिएक्ट करोगे तो ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके दिमाग में चीज़ रहेगी, है ना। आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ऐसे MCQs सॉल्व करना प्लस चीज़ें याद रखना। बार बार रिवाइज कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, हमारा लक्ष्य बैच फॉर गैट प्रिपरेशन, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस द GK पोर्शन, है ना। डेली करंट अफेयर्स तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड द GK पार्ट। GK में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस, ये सारे ही पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब की जो अलग अलग वीडियोस है फॉर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विद MCQs आपको मिल जाएंगे हमारे लक्ष्य बैच में, ठीक है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, अलग अलग प्लेलिस्ट है जिसमें लक्ष्य बैच की एक प्लेलिस्ट आपको दिखेगी, उस पर क्लिक कीजिए और सारी वीडियोस अच्छे से देखिए। प्लस साथ के साथ जो भी आप वीडियो देखते हो उसका PDF नोट्स डाउनलोड कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। थैंक यू सो मच। मैंने इन बिटवीन और एट द एंड जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब जरूर देना है कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट।